हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सैन्य ठिकानों को निशाना, 400 ड्रोन्स, नागरिकों को ढाल बना रहे पाकिस्तान की करतूत पता चली। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। देखा, पता चल गया। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान की एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में क्या है? टर्की। पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर वहाँ पे कर रहे होंगे प्लेन्स है उसमें। लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। वाह, क्या कंट्री। हाईलाइट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं। ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? ऊपर स्क्रीन लगा देनी चाहिए, उसमें दिखाना चाहिए। भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। So, good afternoon to you all. On the intervening night of 8th-9th May 2025,
Pakistan military carry out multiple violations of Indian airspace along the entire western border with an intent to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to firing of heavy caliber weapons along the line of control. Yeah. Along the international border and line of control, drone intrusions were attempted from Leh to Sir Creek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. बहुत ज़्यादा थे. Indian Armed Forces brought down जैसे a हमास number of करता है. these drones using kinetic and non-kinetic means. The possible purpose of these large-scale aerial intrusions were to test the AD systems and gather intelligence. Forensic examination of the drone debris is being undertaken. Preliminary reports suggest them to be of Aziz Guard Songa drone of Turkey. Correct. टर्की को छोड़ा नहीं इसके Later in बाद. the मगर night, टर्की भी कुछ an नहीं कर armed पाया. टर्की के UAV of drones. Pakistan attempted to target Batenda military station, which was detected and neutralized. In response to the Pakistani attack, armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One of the drones was able to destroy an AD radar. Pakistan also carried out artillery shelling across the line of control using heavy caliber artillery guns and armed drones at Tangdhar, Uri, Poonch, Mendhar, Rajouri, Akhnur and Udhampur in Jammu and Kashmir area, which resulted in some losses and injuries to Indian Army personnel. Pakistan Army also suffered major losses in Indian retaliatory fire. Additionally, Pakistan's irresponsible behavior against civil airspace. Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone Correct. and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliners as a shield, knowing fully well that its attack on India would elicit a swift air defense response. This is not safe for the unsuspecting civil airliners, including the international flights which were flying near IP between India and Pakistan. The screenshot which is showed and we shall share with you. Screenshot It shows the data of the application Flight Radar 24 during a high air defense alert situation in the Punjab sector. As you have seen, the airspace on the Indian side is absolutely devoid of civil air traffic due to our declared closure. Yeah. However, there are civil airlines flying the air route between Karachi and Lahore. वाह. Amongst the other civil aircraft that you can see, we have highlighted an aircraft which is Airbus 320 of Flynas Aviation, which was originated from Dammam at 1750 Dammam, hours Dammam. and landed later at Lahore at Dammam 2110 hours in the night. Indian Air Force demonstrated considerable restraint in its response, thus ensuring safety of international civil carrier. इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान कैसी चालें चल रहा है, किसी तरह से हमें सिंपथी मिले दुनिया की. ये दुनिया की सिंपथी गेन करने के लिए आम इंसानों को भी दाव पे लगा देखिए, रहा है. इसका मतलब टर्की से 400 ड्रोन लेके बैठे थे. हाँ. उनको लग रहा था जैसे अजरबैजान को हेल्प की थी टर्की ने, उस तरीके से बड़ा कुछ कर पाएंगे, मगर कुछ नहीं कर पाए. उनका एक भी ड्रोन इंडिया में नहीं गिरा, सारे न्यूट्रलाइज. उससे टर्की के भी एक थप्पड़ लगा है कि मारा तेरे था. जो ड्रोन थे कुछ नहीं कर पाए हमारा. चाइना को लगा. जबकि इंडिया के जो ड्रोन थे, जो इजरायली थे, उन्होंने जरूर डैमेज कर दिया. वो गए ना, बोल तो रहे कि 4 या कुछ भेजे थे जिसमें से एक ने तो करके काम कर दिया. इसका वही मतलब लाहौर ये वाला. प्रूव कर दिया है कि हमारे पास जो इक्विपमेंट था वो 1000 इससे गुना 1000 गुना बेटर बेटर था. है. और इनके अब पास अगले हमारे आएंगे खुद के जो Oh, yes. टर्की के चॉप करेंगे. सबसे मैं तो उसी दिन की वेट कर रही हूँ कि अपना माल हो और इनसे बेटर और इनका ऐसा बाजा बजाएं. कुछ नहीं कर पाया. पर ये टर्की के पाकिस्तान देखो, पता नहीं किसकी फ्लाइट थी, कोई फॉरेन फ्लाइट ड्रोन. थी. वो कौन सी फ्लाइट थी लल्लू, जिसका जो- पता नहीं वॉर चल रही है और तुम उड़ती जा भेज रही रहे है. हो उसको. और उसके सारे बाद तुमको यूरोपियंस ने कुछ- मना कर दिया. सब हाँ? जगह पूरे वर्ल्ड में हो गया, नहीं नहीं, जाएंगे. पाकिस्तान कितना चालू है, उसने वो एयर स्पेस बंद ही पता नहीं नहीं कौन सा की दमम है. यहाँ मचा पे है. हमने अपनी एयर स्पेसेस बंद करी हुई हैं. अरे कल जब हुआ था तब दिल्ली में इंडिया गेट को भी उन्होंने पूरा खाली करवा दिया था और लाइटें बंद करा दी थी इंडिया गेट की. वो इंडिया गेट तक दिल्ली भी हाई इतनी अलर्ट पर है. प्रिकॉशन कर रहे हैं, जबकि पता है कि हमारा S-400 बहुत हाँ, जबरदस्त चल रहा है, फिर आकाश भी. बहुत अच्छा चल रहा है. एक भी उनका ड्रोन नीचे नहीं गिरा है. अमेजिंग है. मगर उनके वहां देखिए कुछ नहीं, क्या क्या चाले कर रहे हैं.
नहीं, और अभी हमारी जैसे ये बता रहे हैं, ये थोड़ी सी बात बताई गई, अंदर जो बाकी खुफिया बातें थोड़ी को ये बता रही है, मिनिमल बता रहे होंगे हमको, minimum बता रहे हैं। अंदर से क्या और हुआ होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो देखो वॉर चल रही है, तो और जो मिशन है जो भी इनका होगा वो जब तक कंप्लीट खत्म नहीं होता तब तक ये बताएंगे। जिस बंदे की एयरलाइन थी पहले तो इंडिया उसको बताना चाहिए कि तू क्या कर रहा है, पागल है क्या क्या कर रहा है, तो इतना तेरे को देख ले, तो पाकिस्तान से इतना प्यार तो था, बोलना चाहिए अंधे बहरे हो क्या, दिख नहीं रहा भाई, नहीं चल रही है कहाँ में लेके और तुम इतना वो पाकिस्तान को ट्रस्ट कर रहे हो, और वो देखो पाकिस्तान ने तुम्हारा मरवाने के अरेंजमेंट किया हुआ है, कुछ तो सब देख लो, क्या दोस्त है तुम्हारा, कम्युनिकेट दोस्त नहीं है दुश्मन है तुम्हारा, हद ही पूरे है वर्ल्ड को बोलो कि यार न्यूज वगैरह चेक करा करो क्या चल रहा है, पता नहीं किसकी एयरलाइंस थी, और लोग भी जो बैठे हुए थे एयरलाइंस में, पायलट ही बोलना चाहिए कि पागल हो, कहाँ लेके जा रहे हो हमें, हम तो नहीं जा रहे, वो बैठे होंगे बाहर देख रहे होंगे ड्रोन जा रहे हैं, यहाँ क्या हो गया, और कल को अगर कुछ हो गया तो फिर इंडिया का नाम मत लेना, पहले ही बता देते हैं। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।